हाय, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। और यार देखो, आज अपन आ गए हैं पार्ट 2 लेकर पोलिनोमियल्स का। जैसा कि आपको कहा था मैंने कि अपन एक रेगुलर चलाने वाले हैं फ्री 10th क्लास में, जो बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता उनके लिए। तो पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। फिर पार्ट 2 में आज आपको समझाएंगे, सिखाएंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। देखो, पार्ट 1 की बात करें, आपको क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन ने ये समझा था कि जो पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल किसको कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, वो आपका पोलिनोमियल कहलाएगा। और पोलिनोमियल के टाइप बताए थे आपको, लीनियर बताया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल बता दिया था। एक रिवीजन के तौर पे है कि भाई लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1 होगी, ऐसे क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगी और क्यूबिक में डिग्री 3 होगी। और उसके बाद एक और जो 9th क्लास का जो पार्ट था, वो मैंने ये बताया था आपको कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। मतलब जिसमें एक टर्म थी वो माइनोमियल था, 2 टर्म वाले बाइनोमियल और 3 टर्म वाले ट्राइनोमियल था। अब आज जो अपन करने जा रहे हैं वो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो यार, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ये आपका जो चैप्टर है 10th क्लास का, इसके अंदर एक टॉपिक आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। सुनने में क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या हो सकता है? एक बार तुम सोच के देखो। मतलब जीरोज मतलब पोलिनोमियल कोई इक्वेशन है, उसके कितने जीरोज होंगे, इससे ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब दूसरा अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस तुम्हें रिवाइज हो जाएगा, ये इक्वेशन मैंने दी है। पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब एक बात बताओ तुम, ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है? ठीक है, तो तुम बोल दोगे यार ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब दूसरा अपन स्टार्ट करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो क्या करना होता है, मैंने आपको एक चीज़ आपको सिखाना चाहूँगा। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जब स्टार्ट होने ही जा रहा है तो आप सीखो। जैसे पी ऑफ एक्स की इक्वेशन है। अब एक बार बताओ, अगर आप एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, कोई कुछ वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर दिख रहा है? इधर नहीं दिख रहा तो ऐसे हाथ रख लेंगे, देखो परछाई आ जाती है कि ऐसे। तो रुको एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूँ। लो, अब परछाई कम आ रही है ना। एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब जीरो कैसे रखते हैं? देखो, पी ऑफ जीरो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, तो देखो जीरो करा, एक्स की जगह पे जीरो करा तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और इधर क्या आ गया, -4 आ गया। तो ये एक्स की जीरो पे -4 आ गया। अब एक काम करो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 तुम रखना सीख जाओगे। अच्छा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या बताता है कि तुम्हारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 जीरोस आएंगे ही आएंगे। मतलब उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 आ सकते हैं। तो अब 2 कैसे कैसे आएंगे, देखो एक बार पुट करके देखो। इसके अंदर 4 पुट करो मेरे सामने कॉपी के अंदर, और एक आप पुट करके देखो इसके अंदर, ओनली 4 पुट करेंगे तो आ रहा है। और एक आप पुट कर दो -4, 4 और -4 आप पुट करो इस इक्वेशन में जो मैंने अभी आपको सिखाया है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें 2 जीरो आए। अब इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू और निकाल के तुम मुझे कमेंट करना कि इसके अलावा और कुछ डालने पर जीरो आ सकते हैं क्या, ये 4 और -4 के अलावा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ चलते हैं अपन, लीनियर पोलिनोमियल की बात करते हैं। जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तुम्हें पता है लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की होल नंबर में 1 है। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मैंने क्या बताया कि अगर क्वाड्रेटिक है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 जीरो होंगे। करके देख लो, एक्स प्लस 5, अगर तुम एक्स की जगह -1 पुट करके देखोगे तो देखो -1 प्लस 5 क्या आ जाएगी, 4 कुछ आ जाएगी वैल्यू। एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगी। लेकिन अगर एक्स की जगह तुम -5 पुट करोगे तो पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, तुम्हारा जीरो आ जाएगा। अब तुम ये चीज़ सोचो इस एग्जाम्पल से कि इसके अलावा कोई और कोई वैल्यू है क्या जो डालने पर तुम्हारे के पास एक्स्ट्रा जीरो आ जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बात से तो तुम बिल्कुल वो करते होंगे। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो ऊपर की बात करी थी, कितने होगा, मैक्सिमम 2 जीरोस आ सकते हैं। और क्यूबिक पोलिनोमियल, उसमें क्या होगा,
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने क्यूबिक पोलिनोमियल कोई वो मान ली। तो इसके अंदर एट मोस्ट, आपके जो बुक है उसमें ये वर्ड यूज़ करा गया है एट मोस्ट, ध्यान से पढ़ना। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की पूरी कथा थी। अब इसमें कोई डाउट हो तो तुम कमेंट कर देना। 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट में अपने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को ये चीज़ समझने में आई है। सिर्फ इतनी सी चीज़ है, ये याद रखना, लीनियर पोलिनोमियल है तो कितने जीरो, एक जीरो, मेरे साथ बोलो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरो, दो जीरो। क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने जीरो, तीन जीरो, बस। अब उसके बाद चलते हैं कि मतलब बुक के अंदर तो बहुत सारे ग्राफ दे रखे होते हैं और टीचर लोग आपको कभी कभार ग्राफ नहीं सिखाते, जो कि सिखाना चाहिए, आगे काम में आता है। तो उसके लिए मैंने आपको ग्राफ की एक चीज़ याद कराने के लिए करा है मैंने, कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। मतलब क्या मतलब है जियोमेट्रिकल, जियोमेट्री क्या होती है? कभी भी अपन ग्राफ से जियोमेट्रिकल मीनिंग मतलब जियोमेट्री बनाते हैं, कोई शेप बनाते हैं, तुम समझ पा रहे हो इससे? तो उसका मतलब क्या है? तो अब देखो, सबसे पहले लेंगे अपन लीनियर पोलिनोमियल, एक्स प्लस फाइव, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसकी फॉर्म में है? ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। कैसे है देखो, लिखूँ मैं, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, देखो ये वाली एक्स प्लस फाइव वाली, जहाँ पर मेरा हाथ था, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव मेरा था। तो देखो, ए की जगह वन है, अपन कह सकते हैं बिल्कुल ए की जगह वन है, वन से मल्टीप्लाई एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बी फाइव है। तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो हमेशा क्या होगी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होगी। अब आप y की वैल्यू पुट डालते जाओगे तो x की वैल्यू आती जाएगी, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमेशा याद रखना। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब क्या होगा, पैराबोला है, पैराबोला बनेगी, करके देखना। इसके अंदर खुद बनाना, ग्राफ लेना, इसके अंदर x की वैल्यू 1 2 3 4 डालना, और इधर से -1 -2 -3 -4 डालना इस इक्वेशन के अंदर, और ग्राफ में तुम बनाओगे तो तुमको ये शेप बनती हुई नजर आएगी, यू शेप, ऐसा शेप बन के नजर आएगी। इन दोनों में से कोई ना कोई शेप नजर आ जाएगी तुम्हें। तो ये है पैराबोला। अब बात करते हैं तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 की। तो अब एक्सरसाइज की बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि अपन ने जो अब तक पढ़ा उससे ही तुमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लिए। कैसे कर लिए? तुम्हें दो चीज़ पता है, क्या पता है? पहली टिप नंबर वन ये पता है तुम्हें कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एलपी है तो इसके एक जीरोज होंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काट रही होगी एक बार। क्योंकि ग्राफ में क्या होता है, देखो ये एक्स है, और ये अपन ये मान लो ये एक्स डैश ले लिया, और ये वाई है, और इधर अपन ने वाई डैश ले लेते हैं। तो अपन ने ये सीखा था कि इधर तो देखो जीरो है, इधर पॉजिटिव वाला लेता है 1 2, इसी का आया होगा ये -1 -2, सही है। एक्स जीरो कब होगा? जब जैसे कोई स्ट्रेट लाइन बनाओ, तुमने ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी, मान लो ये स्ट्रेट लाइन, तो एक्स जीरो कैसे होगा? अब इसका ग्राफ को कैसे पढ़ोगे, पढ़ के देखो, पढ़ पा रहे हो? अब जैसे ये वाला एक ग्राफ मैंने बनाया, और तुम्हारी बुक में एक्सरसाइज नंबर 2.1 उसमें देंगे ये वाला ग्राफ, वही कोऑर्डिनेट है, कौन कौन से? एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसके अंदर बताओ कि जो जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल बताओ इसी इक्वेशन का, वो मैं क्वेश्चन अभी दिखा दूंगा तुम्हें। तो देखो क्या होता है, ये हमेशा याद रखना, जो अपन ने इधर बात करी थी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो एक जीरो होगा। नहीं नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक हो गए तो दो जीरो हो सकते हैं ज़्यादा, लीनियर होगी तो एक जीरो होगा, और क्यूबिक होगी तो तीन जीरो होंगे। मतलब इससे ये पता लग गया कि अपने पास जो ग्राफ आएंगे अपन को कैसे देखना है, कि ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन ऐसे गई, एक दो और ये तीन, समझना बात को। फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। पता क्या चल गया था कि इस तरह शेप आता है तो ये क्या है, पैराबोला है। लेकिन अपन को क्या पता लग गया कि भाई जीरो कब आएगा, ये एक जीरो ये मिलेगा, दूसरा जीरो यहाँ मिलेगा, और तीसरा जीरो यहाँ मिलेगा, तो ये क्यूबिक वाली इक्वेशन हो सकती है। पता लग गया, ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग।
इसको और ब्रीफ में समझाता हूँ मैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एक्सरसाइज, जिसे तुम्हें और ब्रीफ में समझ में आएगा। अब इस चीज़ का आप बोलोगे यार समझ में नहीं आया, तो इस चीज़ का अपन एक काम करते हैं, फिजिकल मीनिंग लेते हैं, पूरा पेपर लेते हैं। तो तुम्हें ऐसा सिखा देता हूँ एक्सरसाइज फर्स्ट में। वैसे तो देखो एक पे जितनी बार भी लाइन टच होगी वो बता देती है, लेकिन बहुत बच्चे समझना चाहेंगे, और समझना चाहेंगे तो मैं समझाना चाहूँगा। किस तरह समझाऊंगा, देखो भाई, सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं। पी ऑफ कुछ भी ले लो आप, पी ऑफ टी ले लो, पी ऑफ वाई ले लो, और ये इक्वेशन, या पी ऑफ वाई ले लो, चलो अभी आपके लिए पी ऑफ वाई लिख लूँ, या डायरेक्ट मैं वाई लिख देता हूँ। वाई इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब माइनस 4x लिख देता हूँ। भाई एक्स क्यूब है, इससे तो ये पता लग रहा है कि भैया ये हो गई क्यूबिक मेरा पोलिनोमियल। अब अपन एक काम करते हैं, अपन अपनी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। मतलब कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू बताता हूँ तुम्हें। देखो बिल्कुल रिलैक्स करो, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखो। देखो एक्स, पूरा मीनिंग समझा रहा हूँ, पूरी मतलब एक्सरसाइज 2.1 की मीनिंग समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हें कोई समझाएगा नहीं, तुम्हें सिर्फ रटा देंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ रटो मत, कल को काम में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, अपन देखो क्या क्या पुट करेंगे इसमें। y की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 और 3 भी पुट करेंगे, एक एवरेज लगाने के लिए भाई कि भाई अपन ने करा सही है क्या। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया, मतलब एक्स की वैल्यू 0 पे तो 0 0 आ रहा है। एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इधर 1, इधर -4, तो 1 -4 क्या होता है, -3। 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और इधर आ गया 8, तो 2 पे भी आ गया 0। सही है, बता देना कुछ गलती हो तो। -1 की वैल्यू एक्स क्यूब में पुट करेंगे तो -1 आ गया, और इधर -1 करेंगे तो इधर तो हो गया +4 -1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3। अब अपन करेंगे पुट इसमें -2, -2 पुट करोगे तो इधर कितना आ गया, -2 -2 -2 मतलब -8, और इधर -2 मल्टीप्लाई -4 कितना, ये हो गया +8, तो -8 +8 के हिसाब से ये हो गया -2 पुट करने पे 0। अब तुम करो पुट 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कर लो कितना आ रहा है, 5 1 15, बता देना भाई गलती हो तो कुछ। ये आ गया, ये अपने पास वैल्यू निकल के आ गई। अब तुम्हें समझ में आएगा जो तुम्हारी एक्सरसाइज 1 है वो क्या सिखाती है। एक ग्राफ बनाते हैं अपन रफली। देखो भाई क्या लाइन खींची तुम्हारे लिए, और ये लाइन खींची मैंने तुम्हारे लिए, वाह यार बढ़िया है। अब लिख लो भाई, ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स डैश लिख लो, ये वाई है, ये वाई डैश लिख लो। ये 0 से स्टार्ट करते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, ये 1 हो गया, सही है, ये 2, ये 3, ये 4, ग्राफ में कितना तक जा रहे हैं अपन, 15 तक जा रहे हैं, तो इतना नहीं लेंगे अपन, और ऊपर लेंगे 1 2 3 4। ये तो मैं विजुअल करवा रहा हूँ, मैं विजुअलाइज, वो एक्सरसाइज में विजुअलाइज करना सीख जाओगे ना एक बार, तो फिर कभी नहीं भूलोगे कि भाई ये पता कैसे चल जाता है कि भाई 2 जीरो है कि 3 जीरो है। ठीक है, और इधर भी अपन कर देंगे -1 -2 -3 एंड -4। सबसे पहले 0 पे 0 है, ये कोऑर्डिनेट मिल गया अपन को 0 पे 0, इसको ही गोला मार दो, मार दिया। फिर दूसरा एक फर्स्ट पे -3 है, एक ये रहा, और -3 ये रहा। ग्राफ मिलाना आता है तुम्हें या नहीं आता, नहीं आता तो ये लो सीख भी लो यहाँ से, ये आ गया। दूसरा 2 पे 0 है, 2 इसका है, और 0 वाई एक्सिस पे है, तो 2 पे 0 ये आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद -1 पे चलते हैं, -1 पे 3 है पॉजिटिव का, -1 ये रहा, 3 ये रहा, तो ये ऊपर चल जाओ, ये ऊपर गए ऐसे, और ये दिख रहा है ना तुम्हें ग्राफ में बिल्कुल जो मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, और ये 3, तो ये आ गया ग्राफ में -1 3, ये वाला पॉइंट। और उसके बाद -2 0 है, -2 ये रहा, और 0 वाई का ये रहा, -2 एक्स और वाई का 0 ये रहा, तो ये पॉइंट बन जाएगा।
सही है। अब क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। लाइन खींचोगे तो लाइन देखो ऐसी दिख रही है जाती हुई, ये फिर उसके बाद यहाँ से पास हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ से पास होके अब देखो 3 पे 15 था, तो 3 पे 15 जाके कुछ यहाँ पर होगा। सही है। तो ग्राफ क्यों कैसे मुड़ रहा है, वापस से यू जाके यू टर्न खा रहा है, टर्न खा के ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हारे ऐसे ही आएंगे एक्सरसाइज नंबर 1 का। अब ये क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूबिक ही थी, और मैंने तुम्हें पीछे जो अभी इतना सिखाया था कि क्यूबिक पोलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कितने हो सकते हैं, 8 मोस्ट मतलब 3 जीरोस। 3 जीरोस किसको काट रहे हैं, एक्स एक्सिस को काट रहे हैं, देख लो। एक बार, दो बार और 3 बार। ऐसे पहचानते हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 है। देख लो, एक्स एक्सिस को काटने वाले कितने पॉइंट मिल गए अपन को, 3 पॉइंट मिल गए। कौन कौन से मिले, एक तो ये मिल गया था 2 पे 0, 0 पे 0 और -2 पे 0। तो एक्स एक्सिस को काटने वाले अपन को 3 पॉइंट मिल गए, तो इससे अपन को पता लग गया कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस है 3। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत बढ़िया तरकीब से सिखाया मैंने ये चीज़, पूरी बेसिक से सिखा दिया, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन थोड़े उसमें बुक्स के क्वेश्चन लेते हैं। बुक के क्वेश्चन में मैं तुम्हें पास लाता हूँ। बुक के क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, पहला ग्राफ, ये गई लाइन एक बार काट रहा है तो क्या दिख रहा है, एक जीरो। ये एक दो बार काट रहा है, 2 जीरो। ये एक दो तीन बार काट रहा है, 3 जीरो। ये एक बार काट रहा है तो 1 जीरो। ये सिर्फ एक बार टच होके मतलब जा रहा है तो ये एक बार ही काटना मानेंगे, तो ये 1 जीरो। ये 1 2 3 4 बार काट रहा है तो 4 जीरो। देखो फर्स्ट का आंसर, द नंबर ऑफ ए जीरो इज 1 एज ए ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। याद हो जाएगा। द नंबर ऑफ ए जीरोज इन is 2 is graph intersect the x axis is 2 times, इसलिए 3 आ गया, पीछे वाले का 1 आ गया, और इसका भी 1 बोला था और इसका 4 बोला था, इसका 4 आ गया। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि द ग्राफ ऑफ ए y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10। 2.10 ये रही। बिलो फॉर सम पोलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ ए जीरोज इन केस। देखो एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा तो इसमें नॉन जीरो है बिल्कुल भी। इसमें एक्स बार काट रहा है तो इसमें एक जीरो हो गया। इसमें कितनी बार काट रहा है, एक दो तीन, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 है। इसमें एक और 2 बार काट रहा है तो 2 जीरो। इसमें एक दो तीन 4 बार काट रहा है तो 4 जीरो। और इसमें एक दो तीन बार काट रहा है तो 3 जीरो। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो गाइज जो मैंने तुम्हें बताया उससे तुम्हें चीज़ समझ में आई कि एक्स एक्सिस को किस तरह देखा जाता है और किस तरह समझा जाता है। सही, बिल्कुल क्लियर बात हो गई, इससे सॉल्व करके बता भी दिया। अब अपन ने ये लिया था ये वाला, इसमें नॉन जीरो था और इसमें एक बार एक्स एक्सिस को काट रहा है लाइन, तो इसमें एक बार हो गया। ऐसे कर देता तो 2 बार, और ऐसे कर देता 3 बार, ऐसे कर देता तो 4 बार, सॉरी एक बार कराता तो एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। इस तरह तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। 18 मिनट के अंदर तुम्हें मैंने पूरा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बता दिया, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल भी बता दिया। अब अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो इस चैप्टर की जान है। तो मिलते हैं अगले पार्ट नंबर 3 में। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।